हेलो रियन दोस्तों। हम्म, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने डीपीएसपी जो है वो पढ़ लिए थे। दोस्तों मेरी दादी जी का स्वर्गवास हो चुका है, तो हो सकता है आपके लिए जो क्लासेस है वो अभी थोड़ा सा कम हो कुछ दिनों तक। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश जितनी हो सकेगी करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हम आज की क्लास में अच्छे से समझेंगे। इससे पहले देखिए दोस्तों, हमने जो है क्या क्या पढ़ लिया था वो हम देख लेते हैं। देखिए, हम संविधान सभा जो है वो पढ़ चुके हैं। इसके अलावा नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है वो पढ़ चुके हैं और डीपीएसपी पढ़ चुके हैं। अच्छा ये बताइए, कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जो पूर्ण निषेध हैं? तो आर्टिकल 17 हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत पूर्ण निषेध है, और साथ ही साथ आर्टिकल 24 हो जाएगा, जिससे छोटे बच्चों से ऐसे काम नहीं करवाए जाएंगे जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुके। तो ये क्या हो जाएंगे, पूर्ण निषेध हो जाएंगे। अच्छा, डीपीएसपी में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है? डीपीएसपी में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें कार्यपालिका जो है उसका न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है? तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से जो पृथक्करण है ये आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, आर्टिकल 50 के तहत किया गया है। अंतरराष्ट्रीय शांति की बात किस आर्टिकल में की गई? 51 में हो जाएगा। कुटीर उद्योगों के विकास की बात किस आर्टिकल में की गई? तो आर्टिकल 43 हो जाएगा। छोटे बच्चों को 6 साल से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा का ध्यान दिया जाएगा, ये बात किस आर्टिकल में की गई? तो ये आर्टिकल 45 में हो जाएगा। ठीक है, पुरुषों को और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन 39 का डी। 39 के कैपिटल ए में दोस्तों क्या है? समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, संविधान सभा की ऐसी कौन सी बैठक है, संविधान सभा की ऐसी कौन सी बैठक है जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू? संविधान सभा की ऐसी कौन सी बैठक है जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान सभा की कौन सी बैठक हो जाएगी? पांचवी बैठक हो जाएगी। ठीक है, कौन सी बैठक? पांचवी बैठक हो जाएगी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो क्या लेके आए थे? उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे। क्या उद्देश्य प्रस्ताव हो जाएगा। ठीक है, तो आज दोस्तों हम क्या चालू करेंगे? फंडामेंटल ड्यूटीज। छोटा सा टॉपिक है, एक ही क्लास में जो है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में इसमें किस तरह के क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड आते हैं। आसान क्वेश्चन पूछता है, जैसे 2023 के प्री में पूछा गया कि आर्टिकल 51A जो है ये मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख हमें देखने को मिलेगा? तो वर्तमान में दोस्तों अपने कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन और आदर ये किससे संबंधित है? तो जो ये शब्द पालन और आदर है ये किससे संबंधित है? ये संविधान से संबंधित है, यानी फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में जब मूल संविधान अपना लागू हुआ था, मूल संविधान जो है ये अपना लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को अपना मूल संविधान जो है ये लागू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को अपना जो मूल संविधान है वो लागू हो गया था। और जिस समय मूल संविधान लागू किया गया उस समय फंडामेंटल राइट्स तो थे, मौलिक अधिकार तो थे, परंतु फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नहीं थे। यानी मौलिक अधिकार तो थे अपने, परंतु मौलिक कर्तव्य जो है वो अपने भारतीय संविधान में नहीं थे। इसके अलावा आप देखोगे भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, यानी दोस्तों राज्य के कर्तव्य दिए गए हैं। और राज्य के जो कर्तव्य दिए गए हैं, राज्य उनको करने के लिए बाध्यकारी है क्या? नहीं है, यानी डीपीएसपी जो है वो न्यायालयीन प्रवर्तनीय नहीं है। तो जब राज्य के द्वारा जो कर्तव्य दिए गए हैं वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है राज्य के द्वारा जो कर्तव्य हैं, तो फिर दोस्तों राज्य ने सोचा क्यों ना नागरिकों के भी ऐसे कर्तव्य होने चाहिए जो उनका पालन करे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों समय है 1975 से
77 के मध्य का जिस समय इमरजेंसी जो है ये चल रही थी, और इमरजेंसी के समय में ही 42वां संविधान संशोधन जो है वो हुआ था। का 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 में हुआ था, और इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जो है भाग 4 यानी जिसमें राज्य के कर्तव्य थे उसी में भाग 4A जोड़ा गया, और आर्टिकल जो है 51A जोड़ा गया। और जिस समय ये जोड़ा गया था उस समय दोस्तों टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। कितनी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएंगी, परंतु वर्तमान में क्वेश्चन पूछे कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये किस कमेटी की सिफारिशों पर जोड़ी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगी। ये जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है इसने कहा कि टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, साथ ही साथ न्यायालयीन प्रवर्तनीय होनी चाहिए, साथ ही साथ नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए कि वो इनकम टैक्स भी भरे, परंतु इनकी कुछ बातों को माना गया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी रखी गई? 10 रखी गई। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी यदि कोई नागरिक नहीं मानता है तो न्यायालयीन प्रवर्तनीय नहीं है, यानी ना तो ये वाद योग्य है ना ही न्याय योग्य है, यानी आप न्यायालय में नहीं जा सकते यदि कोई नागरिक जो है अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं मानता है। तो अब मैं बार बार यहां पर क्या कह रहा हूं? नागरिक कह रहा हूं। इसका मतलब ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होती है, सभी पर लागू नहीं होती है। ठीक है, यह जो है केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होती है, सभी पर लागू नहीं होती है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होती है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भाग 4A जोड़ा गया और आर्टिकल 51A जोड़ा गया। ठीक है, उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी? 10, परंतु वर्तमान में 11 है। अब एक केस हुआ था मोहिनी जैन का केस, मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में बताया था। फिर उन्नी कृष्णन का केस हुआ था 1992 में। इसमें कहा गया था कि शिक्षा आपका एक जीवन का अधिकार है, शिक्षा नहीं मिल पाए तो जीवन ही व्यर्थ है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा आज के टाइम पे सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 86वां संविधान में संशोधन हुआ 2002 में, और इसी के तहत दोस्तों 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये जोड़ा गया था। ठीक है, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो जोड़ी गई कि अभिभावकों का कर्तव्य है, अभिभावक अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देंगे। ठीक है, अच्छा कभी ये सोचा 6 से 14 साल तक के ये क्यों जोड़े? क्योंकि यदि आगे जोड़ देते तो राज्य उतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। अब मान लीजिए लोग मतलब ये कह देंगे आपका मौलिक अधिकार है, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, तो एम्स से डॉक्टर बनते हैं, 1-1 करोड़ रुपए फीस होती है, बहुत खर्चा होता है, और राज्य आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं है कि वो लंबे समय तक सबको शिक्षा दे सके। पर एक बुनियादी शिक्षा 6 से 14 साल तक के बच्चों को देगा राज्य, इस चीज के लिए बाध्यकारी है। तभी तो आर्टिकल 21 में 21A जोड़ा था। इतना समझ में आया कि 6 से 14 साल तक ही क्यों जोड़ा गया? सोच समझ के चीजें जोड़ी गई हैं। ठीक है, चलिए इतना बेसिक तरीके से सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 हो जाएगा, जिसके माध्यम से आपको ध्यान रखना है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हाँ, अब उसके बाद देखिए अपना फंडामेंटल ड्यूटी जो है भाग 4A और आर्टिकल 51A जो है इसमें जोड़ा गया है। हाँ, एक चीज याद रखना, जो हमने फंडामेंटल ड्यूटी है ये अमेरिका के संविधान से लेने के बजाय हमने USSR यानी वर्तमान का जो रसिया है उसके संविधान से लिया है। उस समय ये पूरा USSR ही था, सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ के संविधान से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये उठाई है। मूल संविधान में नहीं थी, बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जबकि वर्तमान में दोस्तों कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे।
तो जहां नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का पूरा फायदा उठाते हैं, यहां पर कहा गया कि राष्ट्र के लिए आपको कुछ मौलिक कर्तव्य जो है वो भी निभाने पड़ेंगे, और ये केवल भारतीय नागरिकों को है। और साथ ही साथ यदि मान लीजिए कोई नहीं निभाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके साथ जबरदस्ती की जाएगी, यानी न्यायालय द्वारा ये अपरिवर्तनीय है, यानी प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है। हाँ, आप देखिए भारत में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का विकास, वही मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। 1975 से लेके 1977 तक है, इमरजेंसी के समय दोस्तों ये लागू किए गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इंदिरा गांधी जी के समय में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भाग कौन सा? भाग 4A। और आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 51A जो आएगा। ठीक है। तो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है, इनकी सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें करने के लिए, मतलब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था 8 मौलिक कर्तव्य जुड़ने चाहिए, परंतु 10 जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने हैं? 11। एक और एक 11, ओ मेरे 11। ठीक है। हाँ, उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 किसके समय में हुआ था? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हो गया था। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 साल तक के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये हो जाएगी। चलिए, इतना बेसिक बेसिक सभी को समझ में आ चुका होगा। हाँ, अब उसके बाद देखिए दोस्तों, सभी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, इसको लिंक से याद रखना। मैंने आपको नंबर से याद कराए थे, 1 2, 1 से सिगरेट या एक डंडा, 2 से बत्तख, याद है? 2 से ये देखो दोस्तों बत्तख दिख रही होगी, 3 से चश्मा, 4 से ये देखो नाव, 5 से होके, 6 से हॉकी, 7 से साथ साथ। तो ऐसे याद रखो थोड़ा थोड़ा, जिससे बाई द केस क्वेश्चन आ जाए तो हम उसके लिए पूरी तरह अच्छे से तैयार रहें। ठीक है। हाँ, तो पहला फंडामेंटल ड्यूटी अपना दोस्तों क्या है? हमें संविधान का पालन करना, यानी संविधान में जो नियम कानून लिखे गए हैं उनका पालन करना है। उसके आदर्शों, उसकी जो संस्थाएं हैं, जैसे संवैधानिक संस्थाएं हैं कोई भी, उसके आदर्श संस्थाएं और उसका पालन करना, और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। तो सबसे पहले हम खड़े थे एक डंडा लेके, हमने कहा कि हम संविधान का पालन करेंगे, उसके आदर्श संस्थाओं को मानेंगे, और राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का भी सम्मान करेंगे। ठीक है। राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का हम आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, ये पहली फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगी। ठीक है। तो समझ में आ गया पहली फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? संविधान का पालन करना, उसके आदर्श संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का दोस्तों क्या करना है? सम्मान करना। ये पहली फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगी। इतना याद हो गया तो हमने खड़े होके कर लिया। फिर उसके बाद दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोकर रखना और उनका पालन करना है। यानी भारत की आजादी में दोस्तों राष्ट्रीय संघर्ष में जो भी व्यक्ति थे, जो भी जिससे हम मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं, उन सभी को अपने अंदर संजोए रखना कि भारत अपना इतनी आसानी से आजाद नहीं हुआ है। आजादी के लिए बहुत दोस्तों संघर्ष किए गए। तो सबसे पहले संविधान का पालन, फिर दोस्तों हम जिन्होंने भारत आजाद किया उनको याद करेंगे। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हमने चश्मा पहन के कहा कि चश्मा से काम नहीं चलेगा, हमें भारत की संप्रभुता को मजबूत बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करने के लिए। ठीक है। तो भारत अभी वर्तमान में संप्रभु है, और हमारा भी फंडामेंटल ड्यूटी है, कोई यदि बोले किसी भी तरह की हम जो है क्या कहते हैं, हम संप्रभु नहीं है, तो अपन कह सकते हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है हम भारत को संप्रभु बनाए रखेंगे। है बनाए क्या रखेंगे? है ही दोस्तों। ठीक है। तो संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे, सभी में एकता रहे, अपना भारत अखंड रहे और संप्रभु रहे, और उसकी रक्षा करने के लिए। ठीक है। तो ये 3 फंडामेंटल ड्यूटी समझ में आ गई। पहला संविधान का पालन, फिर स्वतंत्रता में जो राष्ट्रीय आदर्श थे उनको हम मानेंगे, फिर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। अब चौथा जो है देश की रक्षा करेंगे, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा भी की जाएगी। यानी देश पे कभी कोई किसी भी तरह का खतरा आ गया तो हम देश की रक्षा करने के लिए कैसे पहुंचेंगे? नाव में पहुंच जाएंगे। तो ऐसे लिंक से याद रखना, देश की रक्षा करेंगे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करेंगे। जैसे इसका एक अच्छा उदाहरण आप समझ सकते हो, कोरोना।
अभी कोरोना की लहर आई थी और सरकारों ने आह्वान किया कि आप सभी को अपनी तरफ से जितनी मदद हो सके करना है। तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है दोस्तों क्या, कि हम देश की जब जरूरत पड़ेगी रक्षा करेंगे। जैसे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 हो जाएगा। तो जब जरूरत पड़ेगी हम देश की रक्षा करेंगे, ये हमारे कर्तव्य हैं और आह्वान किए जाने पर पूरे राष्ट्र की हम सेवा कर देंगे। तो ये अपनी चौथी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, कितना समझ में आ गया। फिर पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी देखिए दोस्तों, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या सांप्रदायिक विविधताओं से ऊपर उठकर सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा और महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग किया जाएगा। यानी भारत के जितने भी जो लोग हैं उनके बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या सांप्रदायिक विविधताओं से ऊपर उठकर, यानी हम धर्म के आधार पर ही लड़ते ही नहीं रहेंगे, हम भाषा के आधार पर, क्षेत्रीय या संप्रदाय के आधार पर, इन सभी विविधताओं से हम जो है ऊपर उठेंगे और सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को हम बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध जो भी अपमानजनक प्रथा है उसका त्याग करेंगे। ये फंडामेंटल ड्यूटी है। जैसे सती प्रथा का हम त्याग करेंगे क्योंकि महिलाओं की गरिमा के लिए वो अपमानजनक प्रथा है, उनका भी तो जीवन जीने का पूरा अधिकार है। तो फंडामेंटल ड्यूटी 5 को कैसे लिंक याद रखें, सब जाति धर्म भाषा को हम समाप्त करेंगे और महिलाओं की जो अपमानजनक प्रथा है उसको समाप्त करेंगे, हुक से हम ऊपर उठेंगे ऊपर। तो ऐसे याद रखना। चौथा क्या था, रक्षा करने जाएंगे नाव से, देश की रक्षा करेंगे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करेंगे। पांचवा समझ में आ गया, भाषा। ठीक है, धार्मिक, भाषा या क्षेत्रीय या सांप्रदायिक विविधताओं से ऊपर उठकर सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देंगे और महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का दोस्तों क्या करेंगे, त्याग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए छठा से हॉकी से याद रख सकते हो, देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देंगे और संरक्षित करेंगे। तो छठा कैसे याद रखें दोस्तों, आसानी से रख सकते हो, देश की समग्र जो संस्कृति है उसकी जो विरासत है उसको हम महत्व देंगे और संरक्षित करेंगे। तो विजुअल करो कि कोई भी यदि अपनी संस्कृति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे हॉकियों से मारेंगे, क्योंकि हम उसे महत्व देंगे और संरक्षित करेंगे। तो ऐसे लिंक से याद रखो, नहीं तो भूल जाओगे। तो हॉकी 6 दिख रहा है, तो विजुअल करो कि संस्कृति को महत्व देंगे, ठीक है, और उसको संरक्षित करने का कर्तव्य है। अब साथ साथ अपन कहीं घूमने जा रहे हैं, जैसे वनों में, झीलों में, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेंगे और जीवित प्राणियों के प्रति दया भावना रखेंगे। तो विजुअल करो कि आप अपने दोस्तों के साथ साथ मिलके कहीं घूमने गए। ठीक है, साथ साथ मिलके कहीं घूमने गए, वनों में घूमने गए, झीलों में घूमने गए, नदियों में घूमने गए और वहां वन, झील, नदियां देखी तो वहां पर पर्यावरण देखा, वहां पर बहुत सारे वन्य जीव थे, उन सभी के प्रति दया भाव रखेंगे। ठीक है, इसकी रक्षा करेंगे अपने वनों, झीलों, नदियों और साथ ही साथ पर्यावरण की, और साथ ही साथ दोस्तों जो जीवित प्राणी है इनके प्रति हम दया भाव रखेंगे। कैसा भाव रखेंगे दोस्तों, जीवित प्राणियों के प्रति हम दया भाव रखेंगे साथ साथ मिलके। तो साथ साथ से याद रखना है दोस्तों, अपनी 7वीं फंडामेंटल ड्यूटी समझ में आ गया, पर्यावरण साथ साथ मिलके। तो ऐसे विजुअल करना। छठे नंबर पे संस्कृति को महत्व देंगे और संरक्षित करेंगे। साथ साथ सभी को समझ में आ चुका होगा। अब 7 के बाद आइए 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जिज्ञासा और सुधार की भावना विकसित की जाएगी। 8 यानी ठाठ से हम बैठे हैं तो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगे, मानवतावाद को बढ़ावा देंगे और जिज्ञासा और सुधार की भावना विकसित करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी फंडामेंटल ड्यूटी 8 हो जाएंगे। अब 9 पे क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे और हिंसा का त्याग करेंगे। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। कोई भी सार्वजनिक गवर्नमेंट संपत्ति है उसको हम कहेंगे नो नो नो, नुकसान मत पहुंचा। ठीक है, तो सार्वजनिक संपत्ति की हम क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे और साथ ही साथ हिंसा का हम क्या करेंगे, त्याग करेंगे। ठीक है, तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, विजुअल करो कि नो नो नो, इसको संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे और हिंसा का हम क्या करेंगे, त्याग करेंगे। ये अपनी फंडामेंटल। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं। तो विजुअल करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण 8 से साथ साथ क्या था, साथ साथ घूम जाएंगे, वनों, झील, नदियां, पर्यावरण को संरक्षित करेंगे और जो जीवित प्राणी के प्रति दया भाव रखेंगे। ठीक है, छठे नंबर पे क्या था, हॉकी। हॉकी से याद है
सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देंगे, ठीक है, देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देंगे और संरक्षित करेंगे, ठीक है। चौथे नंबर पे देश की रक्षा करेंगे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा की जाएगी। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 के बाद 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद और जिज्ञासा और सुधार की भावना विकसित करेंगे। 9वें नंबर पे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे और हिंसा का त्याग करेंगे, ठीक है। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का परित्याग करेंगे, नो नो नो। अब आइए 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी, क्योंकि 11वीं तो आपको याद ही है, 6 से 14 साल के बच्चों को जो अभिभावक है, अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि शिक्षा देंगे, ठीक है। हाँ, अब जो 10वीं क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करेंगे ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर दोस्तों क्या करेंगे, प्रयास करेंगे ताकि राष्ट्र जो है वो निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। तो ये अपनी टोटल दोस्तों 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, संविधान का हम सम्मान करेंगे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे स्वतंत्रता के आदर्शों का पालन करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हम संजोए रखेंगे अपने अंदर, ठीक है। ये पहली फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी। तीसरा याद है दोस्तों, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, नाव में बैठ के जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सेवा करेंगे, ठीक है। 5वें नंबर पे धार्मिक भाषा के आधार पर हम भाईचारे की भावना को बढ़ावा देंगे, अपमानजनक कोई ऐसी चीजें महिलाओं के प्रति हो रही है तो उनको रोकने का प्रयास करेंगे। 6ठे नंबर पे संस्कृति का संरक्षण करेंगे। 7वें नंबर पे दोस्तों याद करो, वन, वन्य जीव, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है, साथ 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 साथ, ठीक है। अब 8वें नंबर पे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे, 8 यानी ठाठ से बैठे हैं हम, नो नो नो, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 10 बहाने बना के या 10 नंबर पे उत्कृष्टता की ओर बढ़ेंगे और 6 से 14 साल तक के बच्चों वाला फंडामेंटल ड्यूटी जा रहा है। तो जिस समय लागू हुई थी तब कितनी फंडामेंटल ड्यूटी थी, 10 है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद कितनी हो गई, 11। क्वेश्चन आ सकता है कि 2003 में कितनी फंडामेंटल ड्यूटी थी, तो सोचना 2002 के बाद है मतलब 11, 2002 से पहले पूछे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 10 फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये हो जाएगी। चलिए, इतना बेसिक बेसिक सभी को समझ में आ चुका होगा, आगे बढ़े। हाँ हाँ, अब देखिए मौलिक कर्तव्यों की कुछ बेसिक बेसिक विशेषताएं देख लीजिए। जैसे कुछ मौलिक कर्तव्य अपने नैतिक हैं, तो व्यक्ति को नैतिक जीवन के अनुसार अपनाने हैं, और कुछ दोस्तों जो है ये नागरिक हैं। भारतीय मूल्यों का दोस्तों, इसमें भारत के जो मूल्य हैं उनको संहिताकृत किया गया है, ये निर्देशात्मक प्रकृति के हैं, ठीक है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त है और प्रयोज्यता का दायरा और गैर न्याय संगत है। तो ये बेसिक बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं इनकी विशेषताएं हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो छोटा सा ये फंडामेंटल ड्यूटी था। चलिए अब हम इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, बताइए कौन सी थी। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगी। इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था कब है, सबसे आसान क्वेश्चन है। फंडामेंटल ड्यूटीज को निर्धारित किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है इसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको निर्धारित किया गया, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित जो है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, यही दोस्तों आपका एमपीपीएससी प्री में जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो फिलहाल कितने आपने फंडामेंटल ड्यूटीज, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमें फिलहाल में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन और आदर शब्द ये किससे संबंधित है, ये संविधान का हमें पालन करना है और उसका आदर करना है। समझ में आया, याद करो फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 1
फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 1 संविधान का पालन करना है, ठीक है, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना है, आदर। ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पूछा कि पालन किसका करना है, संविधान का पालन करना है। आदर किसका करना है, संविधान का करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो है ये आपको मिल जाएंगे। तो 51A के तहत, उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन और आदर शब्द जो है ये किससे संबंधित है, संविधान से संबंधित है। संविधान से संबंधित हो जाएगा, पालन और आदर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो ये पालन और आदर है ये किससे संबंधित है, तो याद रखना पालन और आदर जो है ये संविधान से संबंधित हो जाएगा। पालन और आदर किससे संबंधित है, तो पालन और आदर जो है ये संविधान से संबंधित हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी 1, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी थी, याद आ रही है, तीसरी, चश्मा लगा के दोबारा देखो, संप्रभुता, एकता और अखंडता तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी थी। चौथी, देश की हम रक्षा करेंगे, ये संस्कृति, हॉकी, छठवीं, ठीक है, पर्यावरण साथ साथ बचाएंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने फंडामेंटल ड्यूटीज जो है निश्चित किए गए थे उस समय। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने किए गए थे, 10 किए गए थे। कितने किए गए थे, 10 से हो जाएंगे। जबकि वर्तमान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वर्तमान में 11 हो जाएंगे। तो आपको याद रखना उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, जबकि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी भी जुड़ गई थी, ठीक है। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं इनकी सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी, बताइए। 4, 5, 2 यानी भाग 4 में जो फंडामेंटल ड्यूटी 4A जुड़ी थी, तो भाग 4 में जुड़ी थी, किसमें, भाग 4 में 4A हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। सबसे आसान है, लप्पा क्वेश्चन है, याद रखना। देखो 36 से लेके 51 तक तो डीपीएसपी है, परंतु आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A में दोस्तों क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएंगे, ठीक है। तो किस आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा की गई है, तो आर्टिकल 51A भाग 4A, भाग 4A आर्टिकल 51A में दोस्तों किसकी बात की गई, फंडामेंटल ड्यूटीज की। नेक्स्ट है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य जो हैं ये किसके लिए हैं, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, या फिर केवल केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों के लिए। तो आपको याद रखना है दोस्तों जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है ये सभी नागरिकों के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, किसके लिए है, सभी नागरिकों के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किसके लिए है, सभी नागरिकों के लिए हो जाएगा, केवल नागरिकों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए नहीं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है, बताओ। ऐसा क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी प्री में आ सकता है। तो देश की रक्षा करना और आवश्यकता होने पर देश की सेवा करोगे, कैसे जाओगे, नाव से। 4, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी 4 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा और इसमें सुधार करना, याद करो दोस्तों, पर्यावरण साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 7 है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा जो है उसका परित्याग करना, याद है दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, नो नो नो, फंडामेंटल ड्यूटी 9। और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, क्या ऐसी कोई फंडामेंटल ड्यूटी है, अपनी नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, आसानी से कर पाओगे यदि चीजें आपको याद है तो। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, बताइए। राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज आदि का सम्मान करना, फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 1। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 8 है। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और परिरक्षण करना, याद करो, सांस्कृतिक विरासत याद आ रही है दोस्तों, 6। तो सभी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी आपके दोस्तों क्या हो जाएंगे, मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है, संप्रभुता, एकता, अखंडता, याद करो, फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 3 याद आ रही है, 3। तो चौथा, पहला, दूसरा या तीसरा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी
हो जाएगी। ठीक है, याद है, संप्रभुता, एकता, अखंडता, दूसरा स्वतंत्रता से रिलेटेड था, पहला संविधान का पालन और आदर करने से रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएंगी। ठीक है, लिंक से याद करना, नहीं तो बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा। 7 7 पर्यावरण, 6 संस्कृति, 8 वैज्ञानिक, 9 9 9 संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ। ठीक है, और इसके अलावा 4 देश की रक्षा करेंगे, 3 संप्रभुता, स्वतंत्रता 2, 1 संविधान का पालन। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य जो हैं ये कौन सा है, बताइए। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, नहीं, ये तो आर्टिकल 50 में डीपीएसपी है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत, ये बाद में देखेंगे। बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा, ये तो दोस्तों 6 साल तक के बच्चों के लिए 45 है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त 17। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है, छठी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटी है, बताइए। ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, एससी एसटी या फिर वन्य प्राणियों का दोस्तों संरक्षण, बताइए। वन्य प्राणियों का दोस्तों संरक्षण एक फंडामेंटल ड्यूटी। राष्ट्रीय ध्वज का तो दोस्तों सम्मान करना फंडामेंटल ड्यूटी। देखो फंडामेंटल ड्यूटी देखो वापस, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, यानी सम्मान क्या, आदर करना। जबकि दोस्तों ये क्या गया, कौन सा गया, ठीक है, तो जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना हो जाएगा। ठीक है, तो वन्य प्राणियों के प्रति उसका संरक्षण करना मूल कर्तव्य थी, यही है ना। 13 देख भी लें इसका, हाँ वन्य प्राणी हो जाएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है, चलिए ये अपने कंप्लीट होते ही दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएंगे। ठीक है, तो छोटा सा ये टॉपिक था, आसानी से मैं आशा कर रहा हूँ आपको याद हो गया। बस 11 याद करो, 10 कब तक थे, 11वां कब जुड़ा, बस सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी कितने की सिफारिशें की, और इसी के तहत दोस्तों ये अपनी फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कंप्लीट होती है। और आपको क्लासेस हो सकता है कुछ दिन के लिए थोड़ा लेट हो, फिर वापस से कंटिन्यू उसी अनुसार हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।